वेलकम बैक। भारत 24 देख रहे हैं आप। कर्नाटक चुनाव पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। महा एग्जिट पोल लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं इसका जिक्र हम कर रहे हैं और एक एक करके पहला रुझान TV9 भारतवर्ष का सामने आ चुका है। जी का रुझान भी अब आना शुरू हो चुका है। ये रुझान भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और देखिए जी न्यूज का क्या कुछ रुझान आया है। बीजेपी के खाते में 79 से 94 सीट्स, कांग्रेस के खाते में 103 से 118, वहीं जेडीएस के खाते में 25 से 33 सीटें जाती नजर आ रही है और अदर्स के खाते में 2 से 5 सीटें। जीवीएल साहब नरसिम्हा राव, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। फिलहाल कनेक्शन उनसे हमारा टूट चुका है। अजय कुमार वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय जी, एक बार फिर से आंकड़े बता देते हैं हम। जी के आंकड़े, जी का जो एग्जिट पोल सामने आया है, देखिए लगातार मैं और आप और हम सब इसी पर चर्चा कर रहे हैं। जो 2 से 3% के वोट डिफरेंस की बात हो रही थी, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा करता नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी चुनौती किसी भी पार्टी के लिए कम नहीं है। बिल्कुल, इसमें लेकिन जो एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए वो है, अगर आप दोनों ओपिनियन पोल देखें जो कि अभी तक हम प्रदर्शित कर चुके हैं दर्शकों के सामने, TV9 का और उसके बाद जी का, इन दोनों ओपिनियन पोल में जेडीएस की सीटों की संख्या 20 या उससे ज़्यादा एग्जिट पोल में प्रिडिक्ट की जा रही है। अगर जेडीएस की सीटों की संख्या 20 या उससे ज़्यादा होती है तो जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में आ जाती है, क्योंकि 20 से लेकर 30 सीट तक की उम्मीदें जेडीएस के पास थीं और इसका मतलब ये हो जाता है कि ये चुनाव उतना आसान नहीं होगा जितना कि अभी तक कांग्रेस मान रही थी। स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिल पाए जिसके दम पर कांग्रेस अपनी सरकार बना पाए, यानी कि 114 उम्मीदवारों को जीतकर कांग्रेस ला सके और अपनी सरकार बना पाए, इसको लेकर संशय और बढ़ता हुआ दिखेगा अगर ये जो एग्जिट पोल हैं ये 13 तारीख को एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो जाते हैं। इसलिए ये आंकड़ा अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ये भी, अभी तो बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक थे जो कि देवेगौड़ा और उनके पूरी फैमिली कुमारस्वामी को पूरी तरीके से रूल आउट कर रहे थे। लोग ये मान रहे थे कि अब न तो वोकलेगा का कोई बहुत ज्यादा जोर चलने वाला है और ना ही ग्रामीण क्षेत्र में जेडीएस का प्रभाव दिखाई देगा। इस प्रभाव पर भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस ज्यादा हावी है। कुछ लोग ये भी मान रहे थे कि दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा कि गांव के लोग, जो छोटे छोटे शहरों के लोग हैं, वो कांग्रेस से अपना जुड़ाव बड़े पैमाने पर होता हुआ देखेंगे। अगर जेडीएस अपनी सीट उसी तरीके से बहाल रखती है तो यकीन मानिए भारत जोड़ो यात्रा से मिला हुआ फायदा कांग्रेस गंवा चुकी होगी। तो ये बहुत बहुत अलग अलग तस्वीर है, अलग अलग चीजें हैं जो सामने आ सकती हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो अभी 2 ओपिनियन पोल जो एग्जिट पोल हमने सामने रखे हैं, उसमें अगर आप मार्जिन देखें तो भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ और कांग्रेस के बीच में डिफरेंस जो है वो 10% के आसपास का सीटों का दिखाई दे रहा है। यानी कि वोट शेयर के आधार पर अगर देखा जाए तो मुश्किल से 2 या 4% का वोट शेयर का डिफरेंस होगा दोनों राजनीतिक दलों के बीच में। और इतने क्लोज मार्जिन के वोट शेयर पर अभी तक बीते 5 विधानसभा के चुनाव से एक बात साफ निकल कर आती है कि भारतीय जनता पार्टी कम वोट शेयर में भी ज्यादा सीटें लाती है, कांग्रेस ज्यादा वोट शेयर में भी कम सीटें लाती है। जैसा कि पिछली बार भी है, 38% वोट शेयर कांग्रेस का था, 36% भारतीय जनता पार्टी का था। भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटें मिलती हैं और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 78 सीटों पर सिमट कर रह जाती है 38% वोट शेयर के बाद 2018 के विधानसभा के चुनाव में।